फिर हमें देखना है एंजियोस्पर्म। क्या देखना है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर, आपको पता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म क्या थे? नॉन फ्लावरिंग। एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच पोलन ग्रेन्स एंड ओवल्स आर डेवलपिंग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर से क्या बनेगा फिर? फ्रूट, ठीक है। तो जो इनके सीड रहते हैं वो नेकेड नहीं रहते हैं, ओवरी के अंदर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्रूट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें फ्लावर्स भी आते हैं। तो फ्लावरिंग भी मतलब एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावर से कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज बाय फ्रूट्स। मैंने पहले बताया था आपको, ओवल्स का फॉर्मेशन किस में होगा? फ्रूट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रोवाइड अस विथ फूड। हमें फूड, मेनली हमें फूड कहाँ से मिलता है? जो फ्रूट्स वगैरह एंजियोस्पर्म से। फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, ठीक है, मेडिसिन मिलती है, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टैमेन। ये हम डिटेल आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि दो जो मेल सेक्स ऑर्गन रहता है एंजियोस्पर्म में इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमन या स्टैमेन बोल सकते हैं। ये स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंटर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। स्टेमन रहा, ये स्टेमन रहा, यहाँ पे छोटे छोटे क्या रहेंगे? एंथर्स। द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन। इनसे क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स, ऐसे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। तो मेल कौन हो गया? स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन हो गया? पिस्टिल। पिस्टिल और द कार्पेल, क्या ही बोलेंगे उससे? कार्पेल या पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग वन टू मेनी ओवल्स। ये फीमेल है, मतलब इसमें क्या रहेंगे? ओवल्स रहेंगे। विद इन ओवल्स आर प्रेजेंट हाईली रेड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट्स, टर्म एम्ब्रियो सैक्स। तो ओवल्स में क्या रहेंगे? सैक्स रहेंगे छोटे छोटे, जिसको क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियो सैक्स, ठीक है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस। मतलब ये मियोसिस होके बाद में एम्ब्रियो सैक बनते हैं। हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। इसीलिए एम्ब्रियो सैक की हर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिए। कौन सा? एंजियोस्पर्म में ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड रहेंगी, नॉट अ डिप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग apparatus। हर एम्ब्रियो सैक में, जैसे एम्ब्रियो लिया, जिसमें एम्ब्रियो सैक लिया, ठीक है, एंड इसमें एक apparatus रहता है, इसमें ये वाले, इसमें जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। तो इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूट रहेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसे हम एक apparatus बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है। तो पहला रहेगा एक सेल, कौन रहेगा? एक सेल, एंड 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। ए एम्ब्रियो सैक हो गया, यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे, 2 तो रहेंगे सिनर्जिड और एक रहेगा एक सेल, ठीक है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरिड बाय विंड। आपको पता है वो विंड मतलब एक तो हवा से या मतलब विंड से वो एक जगह से उड़ के दूसरे पे जाते हैं, वहाँ पे उनका फ्यूजन होता है। उसको मतलब जो उड़ना है, मतलब एक जगह से दूसरे ट्री पे जाना है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है स्पोर्स का, पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओविल। तो जो पोलन ग्रेन्स एक पौधे से उड़ के दूसरे पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे। किस पे? स्टिग्मा पे। एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स रहती है, वो क्या करती है? पोलन ट्यूब उनको लेके जाती है, कहाँ तक लेके जाती है? स्टाइल, मतलब ये जो पोलन ट्यूब होगी उसकी स्टाइल होगी, एंड द ओविल, मतलब लास्ट में यहाँ पे अंदर जाके ओविल में वो पोलन ग्रेन जाते हैं। फिर वहाँ पे उनका फ्यूजन होकर क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो जाइगोट फॉर्मेशन जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम? सिनगैमी। सिनगैमी। The mother male gametes fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं पेन, ठीक है। मतलब मेल गैमेट क्या होता है? फ्यूज होता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है। उससे क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 फ्यूजन्स, यहाँ पे क्या होता है? 2 बार फ्यूजन होती है एंजियोस्पर्म में, एक बार नहीं होती, 2 बार होती है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज द जाइगोट। जो जाइगोट रहता है वो डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो।
विथ 1 or 2 कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। एंड द पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेन बोलेंगे शॉर्ट में, वो क्या करता है, सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड जो जाइगोट रहता है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रही है, ध्यान में रखिए। जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो में, और जो पेन है मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए हम एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, आपको पूछा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है उल्फिया। कौन सा है, उल्फिया। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज उल्फिया, ठीक है। तो ये पूरे डायग्राम्स आपको आगे पढ़नी है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देख रहे हैं, ये पूरी साइकिल है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। हमने स्मॉलेस्ट देखा कौन सा है, उल्फिया। अभी टॉलेस्ट कौन सा है, यूकैलिप्टस। तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। पहले तो है डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ठीक है। तो डाइकॉट्स कौन रहते हैं, 2 बीज वाले, जहाँ पे 2 कॉटिलिडॉन्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि हम जब बीज बोते हैं तो उसके बाद जो प्लांट जो मिनी लेवल में रहता है या छोटे स्वरूप में रहता है, वो बढ़ते बढ़ते जब बढ़ता ना, तो आपने देखा होगा कि पहले उसके ऐसे 2 कॉटिलिडॉन्स हमें दिखाई देते हैं, फिर उससे ही पूरा पौधा निकलता है। तो जहाँ पे 2 रहेंगे कॉट्स, वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडोनस, और जो यहाँ पे सिंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोकोटिलिडोनस। पॉइंट क्या दिया है, डाइकोटिलिडोन शो द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें डाइकॉट में कौन कौन से कैरेक्टर रहते हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो डाइकॉट्स में क्या रहता है, टैप रूट्स आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे क्या रहेंगे, टैप रूट्स रहेंगे। सिंपल इसमें ध्यान में रखना है कि डाइकॉट्स में टैप रूट है। द ल्यूज इन मेंबर्स ऑफ दिस क्लास एग्जिबिट रेटिकुलेट नेट लाइक वेनेशन। तो यहाँ पे जैसे एक ल्यूज लिया हमने एक पत्ता लिया किसका, डाइकोटिलिडोनस एंजियोस्पर्म का, तो उसमें हमें ऐसे नेट्स दिखेंगे उस पर, पत्ते पे, ठीक है। तो नेट लाइक वेनेशन रहता है। वेनेशन कैसे रहता है, नेट लाइक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस। तो डाइकोटिलिडोन्स में फ्लावर्स कैसे रहेंगे, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब एक तो 5 उनको ये होंगे, क्या बोलेंगे उसको, फ्लावर्स के छोटी छोटी, मराठी में हम पाकड़े बोलते हैं उसे, ठीक है। या तो 5 रहेंगे, 4 रहेंगे, 3 रहेंगे, एक तो 5 रहेंगे, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। सॉरी, टेट्रा मतलब 4 एंड पेंटा मतलब 5। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग नंबरिंग 2 to 6 ओपन एंड विथ कैम्बियम। तो वैस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, रिंग शेप में रहेंगे, ऐसे गोल गोल। कैसे रहेंगे, 2 to 6 रहेंगे, ठीक है। ओपन रह सकते हैं एंड विथ कैम्बियम, कैम्बियम के साथ रहेंगे। द सीड्स ऑफ डाइकोटिलिडोन्स आर विथ 2 कॉटिलिडोन्स, आपको पता ही है, एज द नेम इंडिकेट्स। अभी मोनोकॉट्स में क्या रहेंगे, सिंगल कॉटिलिडोन। तो उसमें क्या रहती है हम देखेंगे। वहाँ पे टैपरूट सिस्टम थी, यहाँ पे क्या है, एडवेंशियस रूट्स। द लीव्स आर सिंपल विथ पैरेलल वेनेशन। वहाँ पे नेट लाइक था, यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है। वहाँ पे नेट मतलब ऐसे, यहाँ पे सिंपल है, पैरेलल मोनोकॉट्स में, ठीक है। द फ्लावर्स आर ट्राइमर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोर होल, ठीक है। ट्राइमर्स मतलब 3 ही रहेंगे, वहाँ पे टेट्रा एंड पेंटा था। द वैस्कुलर बंडल स्कैटर इन द ग्राउंड टिश्यू मेनी नंबर। वहाँ पे 2 to 6 इन नंबर थे, वहाँ पे ओपन थे, यहाँ पे कैसे क्लोज है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे क्या थे, 2 to 6 थे, लेकिन मोनोकॉट्स में क्या है, मेनी नंबर्स। वहाँ पे डाइकॉट्स में ओपन थे, यहाँ पे क्लोज है, एंड विदाउट अ कैम्बियन, वहाँ पे विद कैम्बियन थे, ठीक है। डिफरेंस ध्यान में रखना है आपको। द सीड्स ऑफ मोनोकॉटिलिडोन्स आर विद 1 कॉटिलिडोन एज द नेम इंडिकेट। एग्जाम्पल क्या होंगे मोनोकॉट्स के, सीरियल्स हो गए, बाम्बू हो गया, शुगर केन, पाम्स, etc, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट ऑफ प्लांट्स द एंजियोस्पर्म बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो हमें पता है एंजियोस्पर्म पूरा आता है, क्या क्या आएंगे, हर्ब्स आएंगे, उसी के बाद क्या आएंगे, श्रब्स आएंगे, फर्न्स आएंगे, ठीक है, सब आता है इसमें। अभी हमें देखना है एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
तो इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमें पढ़ लेना है। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। आपको पता है प्लांट में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैसे फॉर्म होते हैं, तो माइटोसिस से। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्मेशन होगा, इसीलिए प्लांट बॉडी में अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गमीट्स बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहती है ना, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होकर क्या बनाते हैं, गमीट्स। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गमीटोफाइट। गमीटोफाइट इसी बोलेंगे हम हैप्लॉइड को। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डेवलप बाय माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा, गमीट्स भी फॉर्म हो रहे हैं माइटोसिस से, और जो फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है, उसमें जो जाइगोट डिवाइड होता है ना, वो भी माइटोसिस से ही डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। उससे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन के फ्यूज होके डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट इज हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। मतलब इनमें जो हैप्लॉइड स्पोर रहते हैं आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। स्पोर्स कैसे बनेंगे, मियोसिस से। गमिट्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस से। दिस इन टर्न डिवाइड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। हमें पता है कि जैसे यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन कैसे अल्टर हो रही है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना, समझ रहे क्या। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे अल्टरनेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। सिंपल फंडा है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, जनरेशन यदि अल्टर कर रही है, ठीक है, मियोसिस माइटोसिस से, तो उसको बोलेंगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। देखो, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। हमें पता है वन सेल जाइगोट होंगी तो वहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन कन्फर्म है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, वहाँ पे फ्री लिविंग स्पोरोफाइट तो नहीं रहेंगे। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अभी देखा हमने, द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गमेटोफाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरेशन कैसी अल्टर हो रही है, अभी समझ रहे क्या। मियोसिस में क्या होता है, इन द जाइगोट फॉर्मेशन, यदि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, मियोसिस, फिर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, बन गए। अभी हैप्लॉइड स्पोर क्या हो गया, माइटोटिकली, मतलब यहाँ पे माइटोसिस हो रहा, वो डिवाइड होकर क्या बनेंगे, गमेटोफाइट्स, ठीक है। मतलब जाइगोट में मियोसिस होके स्पोर बन रहे हैं, और वो स्पोर क्या हो रहे हैं, माइटोसिस से गमेटोफाइट्स। तो यहाँ पे जनरेशन अल्टर हो रही क्या, नहीं हो रही, हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। The dominant photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte, ठीक है। और इसलिए दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज हैप्लॉन्टिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जाइगोट है उसमें मियोसिस हो गया, वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर में माइटोसिस हो गया, वहाँ पे फिर गमेटोफाइट बना, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो लाइफ साइकिल है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। और यहाँ पे मेनी अलगाए, इसी का एग्जाम्पल है कि हैप्लॉन्टिक मतलब वहाँ पे उनकी लाइफ साइकिल रहती है। द टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्लॉन्टिक। द गमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक किसे बोलेंगे और डिप्लॉन्टिक आपको समझ में आया क्या। जहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉन्टिक, और जहाँ पे डिप्लॉन्टिक मतलब फ्यू सेल, एक से ज़्यादा हैप्लॉइड गमेटोफाइट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उसे बोलते हैं हम डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक कहाँ पे रहेगा फिर, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स में। कहाँ पे रहेगा, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहती है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलगी में कौन सा लाइफ साइकिल रहती है, तो हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक किस में रहती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया है, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसे फॉर्म होता है, जाइगोट में मियोसिस होके फिर वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर से क्या होता है, फिर क्या होता है, माइटोसिस होके गमेटोफाइट्स बनते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। तो आपको ध्यान में रखना है, जो अलग ही रहती है,
मतलब अलगी बोलेंगे हम उसे, अलगा बोलो अलगी बोलो। तो अलगी में क्या रहता है, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये दोनों में क्या रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों फेज रहते हैं। और बाद में जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म आते हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म आते हैं, उसमें सिंपली क्या रहेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको समझा दिया, अलगी में हैप्लॉन्टिक, ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हैप्लो डिप्लॉन्टिक, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सिर्फ डिप्लॉन्टिक। तो ये थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर कंक्लूड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डिटेल पॉइंट समझ में आएंगे, आपको ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। एक बार चैप्टर पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, इसको रट्टा मार लो, ठीक है। एमसीक्यू इसी में से आएंगे, ये छोड़ के कोई एमसीक्यू बन ही नहीं सकता, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि वीडियो अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। इसी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार दिखाइए, ठीक है। इसी के साथ आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू भाई।